हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग अच्छे होंगे बेटा, अच्छे से पढ़ रहे होंगे बेटा। दिस इज अभिलाष यादव इन फ्रंट ऑफ यू, योर सोशल साइंस टीचर बेटा। ठीक है बेटा, आज हम लोग फिर से बातें करेंगे इस चीज के बारे में। कल मैंने आप लोगों को कुछ नोट्स के रूप में कुछ वीडियो दिखाई थे बेटा, उसी को एक बार डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, चलो हम लोग बात करें किस चीज के बारे में बेटा, इलेक्शंस के बारे में। किस चीज के बारे में? इलेक्शंस के बारे में बेटा। हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी किस चीज के बारे में बेटा? लोकसभा इलेक्शंस के बारे में। ठीक है, उसके बाद में हमने बात की थी बेटा किस चीज के बारे में? विधानसभा इलेक्शन के बारे में। फिर हमने बात की थी बेटा राज्यसभा के इलेक्शन के बारे में, है ना। ठीक है, अब लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर क्या होता है बेटा? मैंने आपको बताया था दो प्रकार के इलेक्शन होते हैं, एक इनडायरेक्ट इलेक्शन, एक डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है बेटा वो कौन सा होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। विधानसभा का इलेक्शन क्या होता है बेटा? डायरेक्ट होता है। और किसके लिए होता है बेटा? एमएलए के लिए होता है। किसके लिए? एमएलए के लिए। उसके बाद में विधानसभा के ऊपर लोकसभा है बेटा। लोकसभा के इलेक्शन कैसे होते हैं बेटा? वो भी क्या है? डायरेक्ट इलेक्शन है बेटा। किसके लिए होता है बेटा? एमपी के लिए होता है। जो राज्यसभा के इलेक्शन है बेटा, इनडायरेक्ट इलेक्शन है, ये किसके लिए होता है बेटा? ये राज्यसभा के एमपी को चूज करने के लिए होता है बेटा। इन चीजों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, है ना। आज हम लोग बात करेंगे बेटा इलेक्शन ऑफ, मैं नोट्स शेयर कर चुका हूं बेटा ग्रुप के अंदर इनके। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट बेटा। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट बेटा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से देखो क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन बेटा। देखो, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर वो भी क्या है बेटा? सबसे पहली बात इनडायरेक्ट है। ये क्या है? इनडायरेक्ट इलेक्शन है बेटा। ओके, दूसरा क्या है इसके अंदर? सेकंड कि भाई इनडायरेक्ट इलेक्शन तो है, उसके अंदर यूज क्या होता है बेटा? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जो राज्यसभा के इलेक्शन के अंदर भी हुआ था। तो सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने एक मैथमेटिकल क्या दिया था बेटा? एक फॉर्मूला दिया था। उस फॉर्मूला के ऊपर बेस हम लोगों ने एक चीज को देखा था, हमने हरियाणा का एग्जांपल लिया था बेटा, है ना। तीसरा क्या है बेटा इसके अंदर? कौन कौन वोट डालता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर? बेटा सारे के सारे इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, सारे के सारे कौन? इलेक्टेड मेंबर्स। इलेक्टेड मेंबर्स कौन से हैं बेटा? इसके अंदर एमपी इंक्लूडेड है, इसके अंदर एमएलए इंक्लूडेड है। ठीक है, इसके अंदर एमपी लोकसभा के, लेकिन नॉट इंक्लूडेड कौन से हैं? जो नॉमिनेटेड होते हैं बेटा, जो नामित होता है। नामित मतलब ये बोलते हैं कि हाँ भाई ये एमपी होगा। ठीक है, क्यों होगा? वो उनके क्वालिफिकेशंस को देख के, उनके एक्सपीरियंस को देख के क्या किया जाता है? नॉमिनेट किया जाता है। लेकिन ये एमपीस, एमएलएस, ठीक है, जो किनके द्वारा चूज किए जाते हैं? लोगों के द्वारा चूज किए जाते हैं ना बेटा। तो वो लोग किसको देखते हैं बेटा? किसको क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं बेटा, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। एमपी के अंदर कौन से हो गए बेटा? जो 543 एमपी किसके? लोकसभा के। दूसरा 233 एमपी ऑफ राज्यसभा। ओके, ये कौन? ये क्या करते हैं? जो प्रेसिडेंट है उसको इलेक्ट करने में वोट डालते हैं। ठीक है,
उसके बाद एमएलए कौन से वाले, ऑल स्टेट लेजिस्लेचर्स, ऑल स्टेट असेंबलीज, इन सब के एमएलए भी क्या करते हैं, वोट डालते हैं। और किसको चुनते हैं बेटा, प्रेसिडेंट को चुनते हैं बेटा। ठीक है, हमारा जो करंट प्रेसिडेंट है इंडिया का कौन है बेटा, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, कौन है, द्रौपदी मुर्मू है बेटा। ठीक है, तो यही चीजें हैं इसके अंदर। दूसरी बात, प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है वो कितना होता है बेटा, 5 इयर्स। मैक्सिमम मिनिमम एज कितनी है प्रेसिडेंट बनने के लिए, 35 इयर्स। 35 साल की उम्र के बाद हम लोग क्या बन सकते हैं, प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं बेटा। ठीक है, तो मिनिमम एज टू बिकम अ प्रेसिडेंट इज 35 इयर्स। मैक्सिमम एज अभी बताई नहीं गई है बेटा। क्लियर है। और जो वोट नहीं डालते हैं कौन से मेंबर से बेटा, हु डज नॉट वोट, हु डज नॉट वोट कौन कौन है बेटा इसके अंदर, वो है सारे के सारे नॉमिनेटेड मेंबर्स। नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन से वाले बेटा, जो 12 मेंबर्स हैं ऑफ राज्यसभा, है ना, वो भी नॉमिनेटेड है। ठीक है, और दिल्ली एंड पुडुचेरी, वहां के नॉमिनेटेड मेंबर्स है बेटा। तो ये लोग वोट नहीं डालते हैं। और यहाँ पे वोट डालने का तरीका मैंने आपको बताया, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, या फिर सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम बेटा। ठीक है, तो ये तो था अपना कौन सा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन था बेटा, इनडायरेक्ट इलेक्शन है बेटा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बेटा इसके अंदर इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के अंदर कि इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैसे होते हैं और उनको कौन चूज करता है बेटा। ठीक है, हाँ, जो प्रेसिडेंट होता है बेटा वो हेड ऑफ कंट्री होता है बेटा। ठीक है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोगों ने कंट्री को स्टेट के रूप में प्रेजेंट किया है, तो हु विल बी द हेड ऑफ स्टेट, ठीक है, इन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज प्रेसिडेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बेटा, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है बेटा। वाइस प्रेसिडेंट मतलब क्या हो गया, उपराष्ट्रपति है बेटा। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे इसके अंदर बेटा, कि वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है बेटा, चेयरपर्सन होता है किसका, राज्यसभा का बेटा। ठीक है, इलेक्टेड बाय सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम। ठीक है, सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम बेटा। ठीक है, इसके अंदर कौन वोट डालते हैं, elected by all the MPs of लोक सभा एंड राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी एमपीज हैं उसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट बेटा। ठीक है, नंबर 4th पॉइंट क्या है, इफ the president seat is vacant, then in that case vice president will
एक्ट एज प्रेसिडेंट। आप बोलोगे सर अगर दोनों ही ना हुए तो, आप बोलोगे दोनों ही नहीं हुए तो बेटा जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आता है बेटा, वो एक्ट करता है किस रूप में? प्रेसिडेंट के रूप में बेटा। ठीक है। नंबर 5 बेटा, जो करंट हमारा वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है बेटा? सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन, डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन है बेटा, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है फिलहाल। ठीक है बेटा, नोट कर लेना इन चीजों को, मैं आपको नोट्स भी भेज चुका हूं पहले। ठीक है, चलो अब देखो बेटा क्या है, हम लोगों ने इलेक्शंस के बारे में बात करी है, हम लोगों ने प्रोसेस ऑफ इलेक्शन के बारे में बात करी है बेटा, हम लोगों ने लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सब इलेक्शंस के बारे में बात कर चुके हैं बेटा। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार के कुछ ना कुछ चैलेंज होते हैं। ठीक है, चैलेंजेस क्या क्या है बेटा? सबसे पहले यहाँ पे एक और चीज देखो, एक वर्ड आता है, ठीक है, वो वर्ड क्या है? कोएलिशन। कोएलिशन बेटा, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं बेटा गठबंधन। सुना होगा गठबंधन, गठबंधन की सरकार। इसके अंदर क्या होता है बेटा? टू और मोर पार्टीज comes together to form any government। ओके बेटा, क्या है? टू और मोर पार्टीज comes to form any kind of government बेटा। ओके, चलो अब देखो बेटा आगे क्या है। कोalition के साथ साथ हम लोग एक और चीज समझ लेते हैं बेटा, अलायंस। अलायंस के अंदर क्या होता है बेटा कि इलेक्शन से पहले ही क्या पार्टी एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेती है। जो कोएलिशन होता है बेटा वो इलेक्शन होने के बाद में बनता है, और जो अलायंस होता है बेटा वो इलेक्शन होने से पहले बनता है। बात क्लियर है आप लोगों को, है ना? चलो ठीक है, अब देखो बेटा नेक्स्ट क्या है। अलायंस वगैरह हो गया, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। ठीक है, कि इट इज ए ग्रुप, अलायंस के बारे में लिखोगे तो इट इज ए ग्रुप दैट इज फॉर्म्ड बाय political parties before the election। ठीक है, बिफोर द इलेक्शन। ओके, चलो मैं चैलेंजेस के बारे में बात कर रहा था बेटा कुछ। अब देखो चैलेंजेस क्या है, मतलब ये समझ लो कि किस प्रकार के क्या क्या चैलेंज आते हैं, जिससे कुछ रुकावटें भी हो सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है बेटा हमारे पास में मनी एंड मसल पावर। देखो बेटा इलेक्शन के दौरान हम लोगों को ये पता है कि लोग घर घर जाके वोट मांगते हैं, है ना? फिर उसके बाद में क्या होता है कि कई जगहों पे तुम लोगों ने सुना है कि भाई पैसे से वोट क्या खरीदी जाती है ना, पैसे से वोट बेटा, और दूसरे भी तरीके अपनाए जाते हैं जिससे कि लोग उनको क्या करें, वोट करें, है ना?
जिससे धीरे धीरे क्या होता है बेटा, करप्शन इंक्रीज होता है। मसल पावर का मतलब क्या होता है, जो ताकतवर होता है, ठीक है, वो अपना ताकत का इस्तेमाल करके वोट हासिल करने की कोशिश करता है बेटा, यही है ना। चलो दूसरा चैलेंज क्या है बेटा, नो मीनिंगफुल चॉइस। नो मीनिंगफुल चॉइस के अंदर क्या होता है बेटा कि भाई सारी की सारी जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो वादे करते हैं लेकिन वो वादे सेम रहते हैं, जैसे कि भाई हम लोग सड़कों को पक्की करवा देंगे, हम लोग हर बंदे को जॉब देंगे, है ना, हम लोग क्या करेंगे, घर घर तक पानी पहुंचाएंगे, साफ पानी की व्यवस्था करेंगे बेटा। तो ये क्या है, कुछ चैलेंजेस हैं जो इलेक्शन के दौरान क्या करने पड़ते हैं बेटा, हम लोग देखते हैं, जो इलेक्शंस में क्या होते हैं बेटा, चैलेंजेस होते हैं। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर के साथ में स्टार्ट करेंगे, उससे पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करवा दूंगा बेटा। ठीक है, तब तक थैंक यू बेटा, आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।